कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट सीरीज का ये पार्ट 6। और पार्ट 6 में हम करने वाले हैं लाइन एंड एंगल्स। लाइन क्या होता है, लाइन कितने टाइप के होते हैं, एंड एंगल, एंगल कितने होते हैं, एंगल के कितने टाइप होते हैं, वो सारे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये आपको किस किस क्लास में आपको हेल्प करेंगे आपको, ये आपको करेंगे 6, 7, 8, 9, इससे ऊपर जितने भी क्लास आप मैथ पढ़िएगा वहाँ पर आपको लाइन्स एंड एंगल का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो हम प्रॉब्लम से पहले सोल्यूशन निकालने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम एकदम इंट्रोडक्शन से लाइन कैसे होता है एंड एंगल कितने टाइप के होते हैं वो सारी चीज़ हम बात करने वाले हैं। तो आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों लाइन। तो लाइन से पहले हम जान लेते हैं पॉइंट। क्यों जानना है? क्योंकि आप एक डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में देखिए पॉइंट के, चलो ये मैंने बना दिया क्यूबोर्ड। बेटा क्यूबोर्ड के बाद देखिए यहाँ पर मैं नाम दे दूँ, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी डी ई एफ जी एच, ये हमने क्या कर दिए, नामकरण कर दिए फिगर का। ओके, अब यहाँ पर ये तो लाइन कहलाएगा ना, ये लाइन कहलाएगा ना, ये क्यूबोर्ड बनाया। अब यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ पॉइंट क्या है। देखिए ये तीनों 1 2 3 लाइन एक जगह मिल रहा है। कहाँ पर मिल रहा है? ये देखो एक पॉइंट सा, तो इसी को क्या बोला जाता है? पॉइंट बोला जाता है। ये देखो यहाँ पर ये तीनों लाइन एक जगह मिल रहा है ना, तीनों लाइन एक जगह मिल रहा है, देखो इस टाइप, तो यहाँ पर एक पॉइंट बना रहा है, इसी को क्या बोला जाता है? पॉइंट। तो वहाँ पॉइंट का मतलब आप समझ गए होंगे, जब 4-5 लाइन एक जगह मिले, एक जगह मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं? पॉइंट बोला जाता है। ठीक है ना? तो पॉइंट में आपको मतलब कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। पॉइंट किसे बोला जाता है? कोई लाइन है, कोई डायग्राम है, मीन्स मैंने डायग्राम बनाया, ये कीबोर्ड बनाया, कीबोर्ड में देखो यहाँ पर ये, इसको हम एफ पॉइंट बोलेंगे। तो इसको लिखने का सिंबल कैसा होगा दोस्त, बताऊं कि इसको लिखना है तो आप क्या लिखोगे? एफ पॉइंट। कैसे बोलोगे? एफ पॉइंट। ठीक है, ई पॉइंट। ठीक है ना? इसको कोई बोलेगा, पता है इसको क्या बोलोगे? कहोगे कि ई पॉइंट है। ठीक है ना? आपको मालूम चल गया। यहाँ पर सी पॉइंट, यहाँ पर सी डी मैंने गलत ले लिया होगा तो कोई बात नहीं है, आपको नाम से कुछ नहीं लेना। यहाँ पर पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज द पॉइंट। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा पॉइंट किसे बोला जाता है। चलते हैं, अब हम थोड़ा सा जानते हैं लाइन के बारे में। जानते हैं लाइन किसे बोला जाता है। देखिए मैं लाइन के बारे में, ऐसा लाइन, ऐसा लेंथ जिसके अंदर ब्रेथ ना हो, उसी को क्या बोला जाता है? लाइन। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के लाइन है। लाइन सेगमेंट किसे बोलते हैं, रे लाइन किसे बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन किसे बोलते हैं, वो सारे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर लाइन के बारे में बताना था कि लाइन किसे बोला जाता है सिंपल भाषा में। अब लाइन कितने टाइप का होता है वो मैं तो बाद में बताऊंगा, बट अभी आपको मैंने बताया लाइन। लाइन होता है जो एक ऐसा लेंथ का मैंने बना दिया कुछ भी, और उसके अंदर ब्रेथ ना आए, उसी को क्या बोलेंगे? लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। चलिए लाइन, टाइप ऑफ लाइन। तो हम पहले जानते हैं लाइन सेगमेंट्स। क्या होता है दोस्तों लाइन सेगमेंट? तो लाइन सेगमेंट के थोड़ा सा मैं डिफिनेशन बताऊं, थोड़ा लिख के बता रहा हूं। अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट इफ इट इज 2 एंड पॉइंट आर मार्क्ड बाय ए एंड बी, देन वी नेम द लाइन सेगमेंट। तो ये मैंने स्टेटमेंट बनाया, बहुत सिंपल स्टेटमेंट मैंने बताया। ये बताया गया है लाइन सेगमेंट किसे बोला जाता है। लाइन सेगमेंट उसे बोलते हैं एक ऐसा लेंथ का जिसके अंदर ब्रेथ नहीं, लाइन तो है बट इसकी लास्ट में क्या हो, लास्ट में इसका एंड पॉइंट मालूम हो। मतलब इस एंड का पॉइंट का नाम ए डाल दिया, इस एंड पॉइंट को मैं क्या बोल दिया, यहाँ पर बी बोल दिया। ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं? ऐसा लाइन को जिसका लास्ट स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट मालूम हो, एंडिंग पॉइंट मालूम हो, उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। चलिए इसको सिंबल कैसे देते हैं दोस्त? सिंबल का मतलब होता है, इसको लिखते कैसे है, मुझे किसी को बताना है कि ये लाइन सेगमेंट है। आपको बताना कैसे होगा? ए बी और इस पर एक डैश लगा सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं बी ए के ऊपर डैश लगा दीजिएगा। ऐसा लगाने से सामने वाला को पता चल जाएगा ये कौन सा लाइन के बारे में बात कर रहा है। कौन से लाइन के बारे में कर रहा है? लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो
तो यहाँ पर बहुत ईजी सिंपल में वे बताया कि एक ऐसा लाइन जिसका दोनों स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट मालूम हो, वैसे लाइन को लाइन सेगमेंट बोला जाता है। उसको सिंबल से यूज करते हैं, जैसे कि ए बी और यहाँ हम बी ए भी बोल सकते हैं। ऐसे नंबर ये कोई सा भी लाइन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल ले, तो मतलब मैं एक लाइन ले लिया, यहाँ पर मैं लेते टी, यहाँ पर एम ले लिया और इसका पॉइंट एंडिंग पॉइंट का नाम दे दिया। इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा, कैसे करूँगा, टी एम और उस पर क्या लगा दूंगा, लाइन लगा दूंगा। या आप ऐसा कर सकते हैं, एम पहले लिख दीजिए, टी बाद में लिखिए, फिर इस पर लाइन लगा दीजिए। ऐसा लगाते ही सामने वाले को पता चल जाएगा कौन सी लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट के बारे में। तो चलते हैं अब हम सेकंड जानते हैं रे लाइन क्या होता है दोस्त। तो थोड़ा डिफिनेशन बताऊं आपको। इफ अ लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंड टू अनलिमिटेड length of one of the end point, then we name it by ray line। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं है। मैं ये बताया जा रहा है, ये स्टेट में बताया जा रहा है कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट कि हम एक पॉइंट को फिक्स रहने दे और एक पॉइंट को थोड़ा सा बढ़ा दे और लिमिट तक बढ़ा दे, वैसा लाइन को क्या बोला जाता है, रे लाइन बोला जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू में बताऊँ, जैसे कि ये देखो, ये हमारा अभी देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लाइन है और यहाँ पर मैंने दे दिया ए दे दिया और यहाँ पर ये रे लाइन है। क्या अभी रे लाइन मतलब सॉरी लाइन है, मतलब लाइन सेगमेंट है। अब बोला लाइन सेगमेंट को एक तरफ से आप इंक्रीज कर दो, क्या कर दो भाई, बढ़ा दो, उसी को क्या बोला जाता है, रे लाइन बोला जाता है। तो किसी ये नहीं बता रखा कि भैया बी के तरफ से बढ़े या ए के तरफ, बोला कि एक तरफ से बढ़ा दो, या यहाँ से बढ़ा दो या यहाँ से बढ़ा दो। तो हम क्या कर रहे हैं, बी से बढ़ा देते, क्या करते हैं, बी से बढ़ाने की कोशिश करते हैं और तो कहाँ तक बढ़ाऊँ, पूरा बोर्ड पार हो जाएगा। तो इसलिए हम ना बढ़ाकर हम सीधा यहाँ पर एरो डाल देंगे, तो हमें सामने वाले को पता चल जाएगा ये ए बी और आगे जा रहा है। तो मैं यहाँ पर कुछ नाम दे देता हूँ, ये ए के बी के साथ भाग ही जा रहा है, मतलब वो एक्सटेंड हुआ जा रहा है अनलिमिटेड। तो इसको लिखने का सिंबल यूज करवाते हैं आपको। यहाँ पर सिंबल कैसे यूज करेंगे कि हमें पता चलेगा रे लाइन है। तो इसको लिखने के लिए देखो, जिस तरफ वो लाइन जा रहा है उसको इस तरफ रेड दिखा दीजिएगा। कैसे दिखा दीजिएगा, ऐसे एरो। ओके, मतलब यहाँ पर मैं ए ना लिख के यहाँ पर P ले लेता हूँ और यहाँ पर Q ले लेता हूँ। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि रे लाइन को P Q, ऊपर लाइन कैसे डालोगे, इस तरफ, जिस तरफ बढ़ रहा है उस तरह ही एरो दिखा दोगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा ये रे लाइन किस तरफ बाहर अनलिमिट एक्सटेंड हो रहा है, Q की तरफ हो रहा है। या फिर एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कि यहाँ वाला जो B था ना भाई, B फिक्स है और ए वाले को एक्सटेंड किया जा रहा है। तो किया जा रहा है तो अच्छी बात है। यहाँ पर ए है तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखने का सिंबल कैसे यूज़ करोगे, तो इस साइड हो रहा है तो क्या करोगे, ए बी तो लिख दिए बट किस तरफ हो रहा है, ये इस तरफ हो रहा है, किस तरफ, इस तरफ, ए की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, ये बाहर अनलिमिट तक जा रहा है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैं यहाँ पर कुछ भी और नाम ले लेता हूँ, पॉइंट का कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं लेता हूँ एक्स एंड वाई। तो इसको रे लाइन दिखाना सामने वाले को, तो क्या आप करोगे, एक्स वाई तो लिख दोगे, एक्स वाई एक लाइन है एंड किस तरफ एक्सटेंड हो रहा है, एक्स किधर, तो एक्स तरफ बढ़ रहा है तो एक्स तरफ एरो कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको रे लाइन के बारे में पता चल गया है। तो डिफिनेशन से भी आपको मालूम चलेगा और एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने समझाने की कोशिश की है। अब स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो थोड़ा डिफिनेशन बताते हैं। अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड टू अनलिमिटेड लेंथ ऑन द बोथ एंड पॉइंट, इट कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, समझने की कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं समझाऊंगा आपको। कह रहा है कि जो लाइन सेगमेंट है ना, सपोज मान लो लाइन सेगमेंट मैंने बताया था इससे पहले। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, एक यहाँ पर मैंने ले लिया, ये ए है लाइन सेगमेंट, यस ये पॉइंट दिख रहा है, एंड पॉइंट मालूम है, यस। अब मुझे कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन किसे बोला जाता है, कह रहा है कि दोनों तरफ से आपको बढ़ा दो, क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो अनलिमिट। और अनलिमिट के लिए दिखाने के लिए आपको एरो दिखाना होगा। एरो का मतलब कि ये आगे तक चलता ही जा रहा है, ठीक है ना, ये अनलिमिट तक जा रहा है। वैसे ऐसा लाइन को क्या बोला जाता है, स्ट्रेट लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन बोला जाता है। इसको यूज कैसे बोलते हैं भाई, सिंपल कैसा होता है, चलो सिंपल बता देता हूँ आपको। तो स्ट्रेट लाइन को यूज करने के लिए ए बी तो लिख दोगे,
यस और ये किस तरफ एक्सटेंड हो रहा है, जिस तरफ एक्सटेंड होता है उस तरफ एरो जाता है, यहाँ तो दोनों तरफ हो रहा है, तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ एरो का साइन दे दोगे। यस या नो, यस। यहाँ पर और भी कुछ हो सकता है भाई, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ P ले लेता हूँ, यहाँ पर Q लेता हूँ इस पॉइंट का, ठीक है ना, कहीं पर पॉइंट होगा, मैंने यहाँ पर लेट कर लिया। इसको यूज़ कैसे करोगे, P एंड Q ऐसे लाइन लिख दिए और ऊपर डैश लगाकर दोनों साइड एरो का साइन। क्यों, क्योंकि ये दोनों तक एक्सटेंड हो रहा है। ऐसा लिखते ही सामने वाले को पता चल जाएगा कौन सी लाइन के बारे में बात कर रहा है, ऐसा लिखते ही पता चल जाएगा कौन सी लाइन के बारे में बात कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। क्या हो दोस्तों, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। ये छोटी छोटी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें आगे एक्सरसाइज में बहुत यूज़ होने वाले हैं और बड़ी क्लासों में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, इसलिए छोटी छोटी चीज़ आपको बेसिक क्लास में बताया जा रहा है। बात करते हैं एंगल्स। तो एंगल क्या होता है, एंगल के बारे में बात करते हैं, तो बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका थोड़ा सा डिफिनेशन है एंगल का, वो बात कर लेते हैं इसका। तो डिफिनेशन क्या है, टू रे विथ अ कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल, द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा मैंने क्या बताया और आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पर खड़े हैं तो आप बताना चाह रहे हैं कि एंगल कब बोला जाता है, कब। तो कह रहा है जब दो रे देखो रे कैसा होता है भाई, ऐसा रे होता है ना, यस यू नो। जब दो रे आप एक पॉइंट से जाए, एक पॉइंट से मीन्स एक कॉमन पॉइंट, यहाँ पर कॉमन पॉइंट है, ये एक इस साइड जा रहा है, एक रे इधर जा रहा है, दो रे का इंक्लूड होना जरूरी है, एंगल बनेगा तभी बनेगा। एंगल कब बनता है, जब दो रे लाइन इंक्लूड होगा तभी रे बनेगा। आप ऐसा मत कहना कि एक रे हो और एंगल बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अभी बाद में होगा, बट अभी वो तो कंप्लीट वो बात की बात है, बट है ना। तो अभी एंगल बनने का कंडीशन क्या है, जब दो रे इंक्लूड होगा। ओके, तो यहाँ पर ये समझते हैं, जब यहाँ पर दो रे है ना, जब दो रे आप कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, मतलब यहाँ देखो गैप सा बना रहा है, यहाँ ये क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है। क्या बनाता है भाई, एक एंगल बनाता है। मैंने फिर से बताऊँ आपको, जब एक पॉइंट से एक रे इस साइड जा रहा है, एक रे इस साइड जा रहा है, जो गैप होता है ना, उसी को जो गैप आता है उसी में क्या बनता है, एक एंगल बनता है। क्या बनता है, एंगल, वही बताया जाता है। और जो ये आता है ना, इसको क्या बोलता है, वेर्टेक्स बोला जाता है। क्या बोलता है, वेर्टेक्स बोला जाता है। जो कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट होता है किसका, रे लाइन का, ठीक है ना। कॉमन पॉइंट तो यही होगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है कि एंगल क्या होता है। चलिए, तो थोड़ा सा हम एंगल के बारे में और जानने से पहले हम जानते हैं हम एंगल को कैसे नापते हैं। तो हम यहाँ पर बोलेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल कैसे नापते हैं, तो इसका थोड़ा डिफिनेशन बोलते हैं। एंगल्स आर द मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर वी मेजर एंगल इन डिग्री। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हम प्रोटेक्टर से नापते हैं। अब प्रोटेक्टर क्या होता है दोस्तों, मैं बताऊँ, आप डी देखे होंगे, इस टाइप का डी देखे होंगे ना, इस टाइप का डी, यस यू नो। यहाँ पर 0 लिखा होता है ना, तो इस टाइप का है ना, ऐसे नंबर लिखा होता है। यहाँ पर 90 होता है, 60 होता है, 30 होता है ना। ओके, यहाँ पर 100, ये डी टाइप का होता है। ओके, तो ये डी को ही हम प्रोटेक्टर इंग्लिश में बोला जाता है। और हम डिग्री को, जो हम एंगल जो आता है ना, 30 एंगल बनाएगा, 40 एंगल या 90 एंगल बनाएगा, वो किस में नापा जाता है, उसकी यूनिट क्या होता है, डिग्री। क्या होता है, इसको लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कहाँ लगाते हैं भाई, यहाँ नंबर के थोड़ा सा गोल, ये जो 0 से हल्का सा 0 होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, डिग्री बोला लगाते। क्या है, डिग्री। जैसे मीटर को किस में, मतलब जो हम लंबाई होता है मीटर एंड सेंटीमीटर में हम नापते हैं, वैसे हम एंगल को किस में नापते हैं, डिग्री में नापा जाता है, ठीक है ना। चलिए, इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए और हमें मालूम होना चाहिए किस चीज़ से नापते हैं, प्रोटेक्टर मीन्स हिंदी में बोलेंगे डी एंड इंग्लिश में प्रोटेक्टर बोला जाता है। अब हम जानने वाले टाइप ऑफ एंगल क्या होता है, व्हाट इज अ टाइप ऑफ एंगल। तो देखिए, एंगल के बारे में बात कर लिए, अब टाइप ऑफ एंगल की बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, जब दो रे, तो इसका डिफरेंशिएशन बता दो, फिर आपको मैं मतलब डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। एक्यूट एंगल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हम कोई सा भी दो रे होगा, उसमें हम लेस देन 90 से कम का एंगल बनाएंगे, 90 से कम का एंगल बनाएंगे, वैसा एंगल को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। तो अब थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक रे यहाँ जा रहा है और
90 से कम होना चाहिए, ये वाला नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा 90 का हो गया। तो आप कहना चाह रहा है एक्यूट एंगल का जो कंडीशन कहना चाह रहा है कि ये 90 से यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ पर 90 बन रहा है, तो 90 से कम मतलब 90 से 89 है ना, 87, ओके, 60, 30, 40, मतलब 40, 30, मतलब ये सब एंगल जो बनेगा ना, वो सारे एंगल को क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा इस दोनों के बीच में, तो वैसा एंगल को क्या एक्यूट एंगल बोला जाएगा। चल यहाँ पर आपको समझ में आ गया, एक्यूट एंगल के बारे में समझ में आ गया। एक्यूट एंगल का क्या कंडीशन है कि जो लेस देन 90 से लेस देन बनाए, वैसा एंगल को क्या बोला जाता है, एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब हम जानते हैं राइट एंगल क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर मैं डायग्राम थोड़ा सा कंडीशन लिख दूं, एन एंगल्स हुज डिग्री मेजर इज कॉल्ड टू 90 इज कॉल्ड अ राइट एंगल। तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा राइट एंगल का मतलब क्या है कि एक ऐसा रे, देखो एक रे ये हो गया और एक पूरा 90 का एंगल बना दिया, दो रे आपस में 90 का पूरा 90 का बनाया, वैसा एंगल को क्या बोला जाता है, राइट एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, राइट एंगल बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया ऐसे, इसी को क्या बोला जाता है, इस टाइप में बनेगा तो हमेशा बोल देना है कौन सा राइट एंगल। मतलब राइट एंगल का कंडीशन क्या है कि जो 90 का कोण बनाए, 90 का एंगल बनाए, उसी को राइट एंगल बोला जाता है। तो अब हम थर्ड देखने वाले हैं कि उस एंगल का मतलब क्या होता है, एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में बता, बहुत सिंपल वे में बताता हूँ आपको कि बताया जा रहा है कि 90 से ज़्यादा, मतलब कि 90 से ज़्यादा क्या हो, यहाँ पर एक बना दिया और ये 90 से ज़्यादा हो, मतलब ये न बन के यहाँ और इससे कम, मतलब ये डैश ये ऐसा नहीं बनना चाहिए, यहाँ पर बनना चाहिए, इस दोनों बीच में, यहाँ से यहाँ तक बनेगा ना, इतने में बनेगा कोई सा भी एंगल बनेगा। 90 से ज़्यादा हो गया 91 बनेगा, 120 बनेगा, 140 बनेगा, 160 बनेगा, है ना। और कहाँ तक, 180 से कम, 180 से 179 तक जो एंगल बनेगा दोस्त, उसी को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस। इसके बीच में कोई सा भी एंगल बनेगा, वैसा एंगल को क्या बोला जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाएगा। तो देखो ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में तो पता चल गया आपको। अब हम जानते हैं फोर्थ स्ट्रेट एंगल, क्या बोला जाता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्यों बोला जाता है, देखो स्ट्रेट एंगल का सीधा सिंपल बताऊं कि थोड़ा सा डिफिनेशन बताता हूं। एंगल्स ऑफ अ मेजर इज 180 इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है, जब ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट और इसी का अपोजिट एक और लाइन इधर चला गया, ठीक है ना। अब मैं दोनों एंगल को डिफरेंट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ, तो देखो कितने का बना, यहाँ से यहाँ पर मैंने डी से नापा तो यहाँ कितना बना रहा है 180, मतलब आधा तो 180 होता है, पूरा सर्कल क्या होता है 360 के इक्वल होता है ना, तो आधा क्या हो जाएगा भाई 180, ओके, तो पूरा मिला के क्या होता है 360 होता है। तो वहीं पर कंडीशन, तो ऐसे एंगल को क्या बोला जाता है, स्ट्रेट एंगल बोला जाता है कि एक रे उस साइड जा रहा है, एक रे इस साइड जाता है, दोनों को एंगल नापूँ, मतलब यहाँ से यहाँ एंगल नापूंगा, मेजर करूँगा प्रोटेक्टर से, तो वैसा एंगल को क्या बोला जाता है, स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम 4 तक पढ़ लिए, अब 5वां जानते हैं हमारा रिफ्लेक्स एंगल। क्या हो दोस्तों रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एन एंगल्स हुज मेजर्ड इज बिटवीन 180 एंड लेस देन 360 इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का कंडीशन देख रहे होंगे, तो इससे कम, मतलब यहाँ से ये पॉइंट है ना, तो यहाँ से एंड यहाँ के बीच में जो एंगल बनेगा ना, मतलब 180 से ज़्यादा बट 360 से कम, इस दोनों यहाँ से कहीं पर एंगल बन रहा है, इसके यहाँ ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स। इस यहाँ से 180 एंड 360 के बीच में कोई सा भी एंगल बनेगा तो उस एंगल का नाम क्या बोलोगे, रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। यहाँ मतलब 180 से ग्रेटर एंड लेस देन 360, ये दोनों से बीच के अंदर बनेगा, 180 के अंदर एंड 360 से अंदर, मतलब 180 से बड़ा एंड 360 से अंदर, तो वैसा को हम रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। चलिए दोस्तों, तो हम यहाँ पर सारे एंगल के बारे में बात कर लिए हैं, एंगल कितने होते हैं, हम थोड़ा सा जान लेते हैं कंप्लीट एंगल क्या होता है दोस्तों। कंप्लीट एंगल का मतलब होता है, कंप्लीट एंगल सीधा सिंपल भाषा में बोलूँ कि
एक रे दूसरे रे के ऊपर आ गया, ठीक है ना, एक रे दूसरे रे पर आ गया और यहाँ से मैंने मेज़र किया, देखो एक सर्कल बन गया और सर्कल में कंप्लीट एंगल में पूरा 360 का एंगल बनता है भाई। कितने का बनता है? 360 का बोलता है। तो ये डिफिनेशन आपको देख लेना है कंप्लीट एंगल का। तो कंप्लीट एंगल का मैं थोड़ा सा लिख दूँ, व्हेन द initial and the terminant position of the an angles coincide the measure of the angle is called a complete angle। तो बताया जा रहा है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट एंड जो एंड जो स्टार्टिंग और एंड दोनों एक जगह मिलने पर ही कौन सा बनाता है? कंप्लीट एंगल बनाता है। वो कंप्लीट एंगल का कितना एंगल बनता है? 360 बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सारे एंगल के बारे में बात कर लिए, कितने टाइप के एंगल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ एंगल। पेयर ऑफ एंगल का मतलब क्या होता है? पेयर, पेयर के मीन्स जोड़ी, और एंगल तो हम अभी पढ़ रखे हैं कि जोड़ी, एंगल का जोड़ी बनता है, कैसा क्या बनता है वो जानते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ एंगल में। फर्स्ट है हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है वो बताते हैं आपको। जब हमारे पास ये देखो एक लाइन हो गया एंड सेकेंड ये डायग्राम हो गया एंड इसके यहाँ पर देखो ये मैंने पेयर का मतलब दो एंगल बनना चाहिए, एक ये एंगल दो एंगल। अब यहाँ कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि जब कम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि यहाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को प्लस करने पर, फॉर एग्जांपल ये x हो गया एंड y हो गया, x एंगल एंड y एंगल को प्लस करने पर किसके इक्वल आ जाए? 90 के इक्वल आ जाएगा तो आप क्या बोलोगे? कम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या बोलोगे? कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है ना। आपका इसका कंडीशन भी हो सकता है, कम्प्लीमेंट्री का कंडीशन समझ में आ गया। जब हम दो एंगल को प्लस करेंगे उसको कितने के इक्वल आ जाए? 90 के, वैसे एंगल को क्या बोला जाए? कम्प्लीमेंट्री। अब हमें फाइंड भी करना होगा तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख लेते हैं कम्प्लीमेंट्री, यहीं पर देख लेते हैं। चलिए इसको ना बनाते हुए यहीं पर देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा ये 30 है एंड y की वैल्यू निकालिए। हमें बता रखा है, कंडीशन बता रखा है ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि x की जगह मैं 30 डाल दूंगा, y की वैल्यू नहीं पता तो क्या करेंगे? कंडीशन कम्प्लीमेंट्री का तो इक्वल टू, भाई कंडीशन तो कम्प्लीमेंट्री का कंडीशन ये दो एंगल को प्लस करने पर 90 होना चाहिए, कंडीशन याद है। तो मैंने वैल्यू डाल दिया, x की जगह x डाल दिया, y का एज इट इज़ रहने दिया, 90 को जैसा था वैसे लिख दिया। अब क्या करेंगे? y को y रहने देंगे, ये 90, ये 30 90 के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो माइनस कर देंगे, y की वैल्यू क्या बन गया? 60 आ गया, 60। तो आपको मालूम चल गया x की वैल्यू हमें दिया था, y की वैल्यू हम कम्प्लीमेंट्री बोल रहा है। तो इस कंडीशन में डालने के बाद हम y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए तो अब हम कम्प्लीमेंट्री करने वाले हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? इसका कंडीशन बहुत सिंपल है। तो ये देखिए हमारा एक ये बना लिया एंगल का थ्रू, ओके, और इसके बीच में होगा, ठीक है ना। ये हो गया यस या नो? यस। अब मैं कहना चाह रहा हूँ जब एक एंगल ये रहा, एक एंगल यहाँ बन रहा है, यहाँ समथिंग ये दोनों में एंगल बन रहा होगा, ये दोनों में बन रहा है, तो मैं इसको ए एंगल बन रहा होगा, ये बी बन रहा है। सप्लीमेंट्री एंगल का कंडीशन क्या होता है? ए प्लस बी इक्वल टू, दो एंगल को प्लस करने पर 180 आ जाए उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल का कंडीशन याद होना चाहिए, जब दो एंगल को प्लस करने पर 180 आ जाए तो वैसा एंगल को क्या बोला जाता है? सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। यह आपका सप्लीमेंट्री एंगल का कंडीशन है, ठीक है ना। अब वैसे ही एग्जाम में हमें पूछ लेगा कि भैया ए की वैल्यू की जगह हमें कितना दे रखा है? 100 दे रखा है एंड बी की वैल्यू बताओ, और ये बता रखा होगा कि जो बन रहा है एंगल वो क्या है? सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री के एंगल का कंडीशन याद है कि दो एंगल को प्लस करने पर 180 आएगा। चलिए तो हम करते हैं, ए की वैल्यू मुझे 100 मालूम है प्लस बी की वैल्यू नहीं मालूम तो उसको रहने देते हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, b इक्वल टू 180 और ये नंबर उस साइड जाते ही माइनस का हो जाएगा और b की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? b की वैल्यू 1 मतलब सिर्फ 80 आ गया। तो ऐसे आप एक एंगल दे रखा होगा, कंडीशन बता रखा होगा तो आप b की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। या आप ऐसे भी हो सकता है कि b दे रखा होगा एंड a बोला होगा, निकाल कर आप कहाँ से निकालोगे? ये कंडीशन याद होगा, आप b की जगह यहाँ डाल दोगे, आप a ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा। तो ये सप्लीमेंट्री
पेयर ऑफ एंगल। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, तो इसको बात करते हैं। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, एक ये लाइन है और इसी पर दो एंगल, दो चार एंगल जितने समथिंग, एक लाइन पर बहुत सारे एंगल बन रहा होगा, सारे एंगल को प्लस करने पर मेरा किसके इक्वल आएगा, 180 के इक्वल आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, या 1 2 3 एंगल बन रहा है, या 4 बना 5 बना, हमें नहीं पता। हमें पता है कि एक लाइन पर बहुत सारा एंगल एक तरफ बन रहा होगा तो वो 180 के इक्वल आता है। तो मैं समझिए यहाँ पर x ले लिया, y ले लिया एंड z ले लिया, तो इसका कंडीशन क्या होगा, x प्लस लीनियर पेयर ऑफ एंगल का कंडीशन है y प्लस z इक्वल टू कितना आएगा, 180 के। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब क्या होता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब होता है कि एक लाइन पर कितना भी एंगल बने उसको सारे एंगल को प्लस कर दूंगा तो किसके इक्वल आएगा, 180 के इक्वल आएगा। ठीक है, यस या नो, यस। तो आपको यहाँ पर मालूम चल गया होगा। अब कंडीशन में या हमें 2 दिया होगा, तीसरा निकाल लोगे, या 1 दिया होगा, इसका हिंट दे रखा होगा, है ना। वैसे भी आप वैल्यू डाल के लीनियर पेयर ऑफ एंगल के थ्रू आप इस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जब दो लाइन ऐसे हो गया, ये हो गया, तो ये एक लाइन ये हो गया, यस या नो, ये लाइन है ना, दो लाइन हुआ। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये दोनों में कुछ ना समथिंग कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, ये तो मतलब ये A इक्वल टू, यहाँ B बोल देता हूँ, ये C एंगल बना रहा है, ये D बना रहा है। तो वर्टिकली अपोजिट क्या होता है कि इसका अपोजिट क्या है, D, तो C इक्वल टू D हो जाएगा। वर्टिकल अपोजिट का मतलब ये होता है, इसका अपोजिट क्या है, A, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल का ये कंडीशन होता है कि इस वर्टिकल अपोजिट है तो मतलब कि ये वाला A है तो मतलब ये 10 है ना, तो ये भी 10 होगा। ये 100 है ना, तो ये भी एंगल क्या होगा, 100। मतलब ये 10, ये मतलब 20 है तो ये भी 20 होगा। ये 50 है तो ये भी आपका 50 होगा। तो बात समझ में आ रहा होगा कि वर्टिकल अपोजिट का मतलब होता है कि इसके अपोजिट में जितना एंगल होगा सेम होगा। मतलब कि ये 1 है तो ये भी 1, ये 10 है तो ये भी 10, 5 है तो ये भी 5, है ना। -1 है तो -1 का एंगल नहीं बनता, बस जस्ट मैं थोड़ा सा मजाक कर लिया। तो यहाँ पर आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में मालूम चल गया। तो यही सब चीज़ था। इसके बाद हम यही था बेसिक, एंड इसको आप अच्छे देख लेना है, उसके बाद आपसे बात करते हैं।